हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि जेएसएससी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। 2023 में जेएसएससी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं ली जाएगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन या तो जारी हो चुका है या फिर जारी होने वाला है, तो उसके लिए संभावित तिथि, जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, साथ ही परीक्षा कब तक ली जाएगी और साथ ही रिजल्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा, उन सभी के लिए संभावित तिथि जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो 2023 में जो आपने देखा था कि 2022 में जब हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द किया था, तो सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। नए सिरे से जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। लैब टेक्नीशियन पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगले महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे और आने वाले दिनों में इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बहुत सारे छात्र इसी को लेके दुविधा में थे कि कब तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। और बाकी अन्य परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल का, म्यूनिसिपल का या फिर उत्पाद सिपाही का, मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर के जो विभिन्न परीक्षाएं ली जाएगी वो कब तक ली जाएगी या फिर उसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, उसके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, संभावित तिथि जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जेएसएससी के द्वारा 2023 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि विज्ञापन प्रकाशन की संभावित तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि और परीक्षा फल रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावित तिथि जारी किया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो कुल 10 परीक्षाओं के लिए ये डिटेल जारी किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला सहायक, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जून 2023 में के अंतिम सप्ताह में जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा। इसमें एक ही चरण में परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड ये परीक्षा लिया जाएगा। रिजल्ट अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में जो है जारी किया जाएगा। दूसरा पीजीटी, जो +2 टीचर के लिए जो नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए भी संभावित तिथि जारी कर दिया गया है। जुलाई 2023 के द्वितीय सप्ताह में लिया जाएगा। रिजल्ट सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। ये दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी की अन्य परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा उसके लिए भी दिया गया है, जैसे कि डिप्लोमा स्तर, जो डिप्लोमा लेवल के लिए जो परीक्षा ली जाएगा, मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह में एग्जाम लिया जाएगा और अक्टूबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आ जाते हैं जिसके लिए प्रतीक्षा 2015 से किया जा रहा है। फॉर्म जो भरा जा रहा है, अभी तक करीब 7-8 बार फॉर्म इसके भरे जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ। पहली बार एग्ज़ाम हुआ, वो रद्द हो गया। फिर फॉर्म, फिर एक बार और फिर फॉर्म भरना है। वो है सबसे चर्चित झारखंड का परीक्षा सीजीएल। अब इसका फिर से नोटिफिकेशन मई 2023 के प्रथम सप्ताह में आएगा। सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में परीक्षा लिया जाएगा और नवंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पांचवा, जो पिछले साल वैकेंसी आए थे 2022 में। ये पहली बार ऐसा था कि झारखंड में नगर पालिका के लिए अलग से वैकेंसी जारी किया गया था, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक और अन्य बहुत सारे पोस्ट थे। इसका भी जो है नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा इस बार, और वो मई 2023 के प्रथम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा। सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा लिया जाएगा और नवंबर 2023 के तृतीय सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित होगा। अब आ जाते हैं सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो सिपाही के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, तो इसका जो विज्ञापन जारी किया जाएगा मई 2023 के द्वितीय सप्ताह में। अब इसमें देखिए, आपको पता होगा कि जो झारखंड में जो सिपाही की नियुक्ति हो रही है, उसमें पहले फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। पहले सिस्टम अलग था, पहले एग्जाम लिया जाता था और उसके बाद जो है शारीरिक जो परीक्षण होता था, फिजिकल टेस्ट वगैरह, वो बाद में होता था। लेकिन इस बार अनोखा नया रूल अपनाया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो इसमें देखिएगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा वो जुलाई से सितंबर 2023 के बीच में होगा और लिखित परीक्षा जो होगी नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में और दिसंबर 2023 के तृतीय सप्ताह में रिजल्ट हो जाएगा। मतलब कि सारा चीज़ 2023 में ही सल्टा लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है आपका एक अगला पोस्ट, 7वां, महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग में ये नियुक्ति होगा। ये ओमार टेस्ट होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर पूछते हैं सर सीबीटी कहीं लिखा रहता है ओमार, इसका मतलब क्या है?
तो इसमें क्या होता है कि आपका सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया आपका, मतलब कि एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर पर लिया जाएगा, और ओएमआर शीट मतलब कि आपका जैसे कि आपको जो बबलिंग करने वाला जो पेपर रहता है वो रहेगा, और जो पेपर मोड में आपका क्वेश्चन पत्र दिया जाएगा, जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, और वहीं पर आपको बबल करके फिर सबमिट करना, मतलब उनको देना पड़ता है, जबकि इसमें आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। ये भी आपका परीक्षा जो है आपका जो महिला पर्यवेक्षिका परिपक्वता परीक्षा है, ये मई 2023 के तृतीय सप्ताह में जो है नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में एग्जाम, और अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जो है इसका रिजल्ट प्रकाशित होगा। अब उसके बाद जो 8वां वैकेंसी है वह है आपका झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की विभिन्न जो पद पर नियुक्ति होने वाली है। ये भी सीबीटी मोड एग्जाम होगा। मई 2023 के अंतिम सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा, और अक्टूबर 2023 के तृतीय सप्ताह में जो है इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब उसके बाद मैट्रिक स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जून 2023 के द्वितीय सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जो है एग्जाम लिया जाएगा, और परीक्षा फल जो है रिजल्ट जो है दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर जिसमें कि कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन के लिए जो पद जो लाया जाएगा वैकेंसी, ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जून 2023 के प्रथम सप्ताह में जो है इसका विज्ञापन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम जो है अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, और दिसंबर 2023 के तृतीय सप्ताह में जो है आपका क्लियर कर दिया जाएगा रिजल्ट वगैरह। तो मतलब कि सारे चीज़ सल्टा देना है यहाँ पर 2023 में ही। अब सवाल उठता है कि जो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, क्या इस बार सचमुच में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर वही छात्र इसी चीज़ को पूछते हैं। तो बिल्कुल इस पर ज़्यादा संभावना है कि बिल्कुल एग्जाम होगा। इसीलिए देखिएगा तो आपका ये नोटिफिकेशन और जो फॉर्म वगैरह भरने की प्रक्रिया वगैरह सारी चीज़ प्रारंभ कर दिया गया है लैब टेक्नीशियन और पीजीटी का। बाकी के भी देखिएगा तो अधिकतर नोटिफिकेशन मई 2023 में आ जाएगा। अभी अप्रैल है, अप्रैल आज 21 अप्रैल है। अगले सप्ताह में समझिए कि इसमें 7-8 जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह और एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं अपना कंटिन्यूटी बनाकर अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो चीज़ें तैयारी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वह है आपका तैयारी करने का आपका तरीका। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो सिलेबस होता है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर सिलेबस को बिना ध्यान में रखते हुए जो जनरल बुक्स होते हैं उसको पढ़ते हैं, सोचते हैं कि सर कि नहीं इधर भी मेरा हो जाएगा उधर भी हो जाएगा। पता चलेगा कि दोनों तरफ से नहीं हो पाता है। कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। तो आप इसमें इस तरह से तैयारी कीजिए कि बिल्कुल आपका 100% तैयार मतलब कि सिलेक्शन हो, और उसके लिए ज़रूरी होता है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत के साथ इसमें आपका जो सिलेबस है उसको 100% आपको अच्छे से तैयारी करना है। 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन जरूर करना है। इसमें से कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जो पहले नहीं था, पिछले बार था तो आप पिछले साल से ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आप बीच में बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान नहीं रखना है कि नहीं अब हमें 3 महीने बचा 2 महीने बचा तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी बना कर रखना होगा। 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी बना कर रखिए, और इसमें जो पैशंस है उसको जरूर रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या होता है पता चला कि ये नोटिफिकेशन आया कल कैंसिल हो गया। ये चीज़ें होती है झारखंड में, लेकिन इसी में अपना जो है अपॉर्चुनिटी को खोजना है। ऐसा नहीं कि फिर अब कैंसिल हो जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका बाकी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो इसी में आपको अपॉर्चुनिटी लाना है, और अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा जब आप कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा, मतलब पढ़ाई का कंटिन्यूटी। छोड़ देंगे तो पता चलेगा एग्ज़ाम भी हो गया, हम तैयारी नहीं कर पाए थे, फेल हो गए, भले ही 2 साल बाद रिजल्ट आएगा तो पता चला कि उसमें मेरा नाम नहीं है, क्योंकि हमने तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि लग रहा था कि नहीं ऐसा होगा झारखंड में वैसा होगा, और फिर जो छात्र तैयारी किए उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा भी अगर आप सब उसको देखे होंगे, इसी तरह से उसमें बहुत सारे विवाद थे, फिर भी सरकार ने एग्ज़ाम ले लिया, नियुक्ति भी कर दी। तो जो छात्र अच्छे से पढ़े उनका नियुक्ति हो गया, और वो अपनी जॉब अभी कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के तैयारी करना है, और साथ ही कठिन परिश्रम के साथ हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है।
क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे छात्र को देखते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें क्वालिटी आना चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो सके, उसमें मतलब कि इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। वो चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब चीज़ों को आप बारीकी से समझेंगे और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें सुधार करना है, उसमें नए चीज़ों को, जैसे कि एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि अब मान लीजिए हम कोई चीज़ को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन नए प्रश्न आते हैं, पता चलता है कि फंस गए, नहीं सोल्व हो पाता है। तो क्या कर रहे हैं हम कि जो पहले से चली आ रही है सिस्टम पैटर्न, उसी को फॉलो कर रहे हैं, नया चीज़ कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर दिक्कत होती है, फंसते हैं। तो उसमें कैसे सुधार होगा? प्रैक्टिस करके। नए नए प्रश्न आएंगे, हाँ, अच्छे से हमको रिवीजन में कहाँ कमी रह गई वो चीज़ें हमें पता चलेगी, और वो चीज़ नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। इसीलिए कंटिन्यूटी बना कर रखना है, पैसेंस रखना है, हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से। प्रैक्टिस और रिवीजन ये आपके हथियार है इस बार, और इस हथियार का उपयोग करके इस बार के युद्ध को जीत लेना है। ये करके चलिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ और भी वैकेंसी हैं, जैसे कि आपका सीजीएल टेक्निकल पिछला बार आया था, उसके लिए इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि उसका बाद में इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर जैसे ही अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो छात्र उसकी भी तैयारी कर रहे थे तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? सीजीएल टेक्निकल का हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि सीनियर ऑडिटर और अन्य पोस्ट हैं, उसका इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका जारी होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, रिप्लाई के माध्यम से आपको उत्तर दिया जाएगा। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा पूरा 100% तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन क्लास हो गया, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। आप बोलिएगा सर कि जैसे कि अभी परीक्षा होने वाली है, तो क्लास मान लीजिए ये 3 महीने 4 महीने एग्जाम को बचे हुए हैं, तो क्या तैयारी हो पाएगी? बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो पाएगी। जो 3 बातें अभी हमने बताया उसको ध्यान में रखते अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको जैसे कि कुछ एग्जामिनेशन में, जैसे कि कॉमर्स का सिलेबस है और बहुत सारे सिलेबस हैं, हिस्ट्री हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्डिंग बैच भी देते हैं, ताकि आपकी लाइफ ही चलती रही और रिकॉर्डिंग भी आप देखते रहिए। कि आप एक दिन में 2-3 क्लास कंप्लीट करते हैं, 100 से 150 वीडियो रहता है, 3 महीने में बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप डेली 2 वीडियो भी देखिएगा तो 30 दूना 60 वीडियो तो आप एक महीने में देख लिए, दूसरे महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा महीना जो बचेगा रिवीजन के लिए बचेगा। इसलिए ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यही ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि एक दिन में एक ही क्लास होता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखकर तैयारी करना है। अभी ऑफर भी चल रहा है आपका, अगर पीजीटी में ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5200 जो आपका पेपर 2 है, पेपर 1 के साथ ज्वाइन करते हैं तो 7700 में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। उसी तरह टीजीटीबी का भी वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही कम फीस है। जेटेट हो गया, सहायक आचार्य हो गया। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल का आया है, म्यूनिसिपल में आपको देखिएगा तो 3 सब्जेक्ट के छात्र जो है फॉर्म भरते हैं, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए भी फीस देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का जो छात्र करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का करना चाहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, इसमें ये भी बेनिफिट मिलेगा कि म्यूनिसिपल का आप कीजिएगा, नगर पालिका का तो टेक्निकल का भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए मात्र 4900 जो फीस है आपका पड़ेगा आपका। तो जो छात्र इसमें कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे क्लासेस में आपको सभी को उपलब्ध कराया जाता है। हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, स्टोर में जाकर कोर्स आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कोर्स परचेस करने के लिए अगर कुछ उसमें दिक्कत होती है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं और रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं या फिर लाइव वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।